तो आज आप लोगों के सामने हम त्रिकोणमिति के केवल मान निकालना सिखाएंगे। बहुत बच्चे से परेशान होते हैं और टेबल याद नहीं होती है। ठीक है, तो टेबल याद करना ही नहीं है आप लोगों को, केवल एक चीज़ समझनी है कि जो टेन थीटा होता है, टेन वो साइन बटे कॉस होता है, और जो कॉट होता है वो कॉस बटे साइन होता है। और जैसे साइन जो होगी वो कोसेक की उल्टी होती है, कोसेक साइन की होती है। टेन कॉट का उल्टा होता है और कॉट टेन का, और जो सेक होता है वो कॉस का उल्टा होता है। तो बेटा उल्टी बात आपको याद रखनी है, हमेशा ध्यान रखनी है बस। फिर आपको कोई टेबल याद नहीं रखनी, केवल जिसकी वैल्यू की हमें ज़रूरत होगी उसका मान हम आसानी से निकाल सकते हैं। हमें पूरी टेबल याद करने की जरूरत नहीं है, केवल आप एक लाइन याद रखेंगे साइन वाली कि साइन जीरो का मान होता है जीरो। ये कोण दिए हैं और साइन जीरो का मान जीरो, साइन 30 का मान 1/2। केवल आपको एक याद रखनी है। बहुत से टीचर ये भी कराते हैं कि ये भी याद नहीं रखनी पड़ती, ये भी बन जाती है, वो अभी हम आपको नहीं बता रहे हैं। तो उसमें थोड़ी मेहनत है कि रूट में गुणा भाग करना पड़ता है, रूट के अंदर 0 1 2 3 लगा के। ठीक है, इसको भी याद करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब ये भी बन जाती है लाइन। फिलहाल एक याद रख लेंगे, कोई ज़्यादा परेशानी की बात नहीं है। साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 और साइन 90 1। ये हमने साइन वाली लाइन याद कर ली, बहुत ही आसान है। 0 1/2 1/√2 √3/2 और 1, ये आप लोग इसको याद कर लेंगे। अब जो कॉस वाली जो लाइन होगी वो बिल्कुल इसकी उल्टी करनी है आप लोगों को। पीछे वाला जो 90 है वो 0 वाली पर आ जाएगा 1। केवल इस जगह पर ध्यान दें आप, कोई बच्चा वीडियो पर ध्यान नहीं देगा कि क्या बन रहा है क्या नहीं बन रहा है। यहाँ ये समझे कि हम क्या समझा रहे हैं आप लोगों को। ये समझ में आ गया तो आप लोगों की ज़िंदगी भर जो त्रिकोणमिति आएगी आप मान निकालना कभी नहीं भूलेंगे। और इसको नहीं सीखेंगे तो आप लोगों पर बेर बेर ज़िंदगी निकल जाएगी, आपको ये टेबल याद नहीं होगी। ठीक है, तो जो 90 वाला मान आगे आ गया। कॉस 0 का मान कितना हो गया 1। कॉस 30 का मान हमें देखना है तो ये आला इधर आ जाएगा √3/2। आवाज़ कोई नहीं करे, बिल्कुल शांत रहे। 1/√2 और ये हो जाएगा 1/2 और उधर हो जाएगा 0। अब हमको ये दो पता पड़ गए, अब हम किसी का भी मान निकाल सकते हैं। और हम एक ओर से नहीं निकालेंगे, हम अलग अलग तरीके से निकालेंगे। जैसे अब हमने पूछा कॉट 45, हम यहाँ के मान पूछ रहे हैं, यहाँ क्या आएगा ये कॉट 45। अब बेटा बनाना सिखा रहे हैं, ध्यान से देखें कैसे बनेंगे। कॉट 45, तो कॉट 45 का हमें मान नहीं याद है, तो हम कॉट ये जानते हैं, कॉट होता है कॉस बटे साइन। तो जब कॉट 45 का मान पूछा है तो मैं यहाँ आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पर ध्यान से देखें सही बच्चे कि कैसे निकालते हैं मान। कॉट 45 का मान निकालना है तो कॉट होता है कॉस 45 बटे साइन 45, क्योंकि हम जानते हैं कि जो कॉट होता है वो कॉस बटे साइन होता है। और कॉस 45 बटे साइन 45 लिख लिया। अब कॉस 45 का मान भी हमको पता है और साइन 45 का मान भी पता है। कॉस 45 का हमने देखा 1/√2, यहाँ लगाया। ये डिवाइड का मतलब ये डिवाइड। साइन 45 का हमने देखा 1/√2। अब हमने इस भिन्न को किया बेटा, ये भिन्न करेंगे तो यहाँ गुणा लग जाएगा, √2 ऊपर और 1 नीचे, और इससे ये कटा और 1 से 1 कटा तो 1 एकम 1। यानी हमको पता चला जो कॉट 45 है उसकी वैल्यू कितनी आएगी 1। हमने यहाँ से मान निकालना सीखा। इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे सही बच्चे। अब आप बोले कि हमको निकालना है सेक 60, हमको ये ध्यान नहीं है क्या है सेक 60 का मान, हमको निकालना है सेक 60। सेक 60 इस वाले कॉलम में क्या आएगा, ये वाला कॉलम सेक, तो हमने लिखा सेक 60, इसका मान चाहिए। हम केवल एक की बात कर रहे हैं, हम पूरी टेबल याद नहीं कर रहे। सेक 60, तो सेक ये देखें उल्टा किसका होता है कॉस का, तो इसे लिखेंगे हम 1/cos 60। एक जैसा है जैसा, बटे का निशान आप ऐसे लगाएं हर बार। और cos 60 और cos 60 का मान आपको पता चला, हमने आपको दो मान याद करवा दिए। और cos 60 का हमने देखा 1/2, तो हमने यहाँ लिखा 1/2, क्योंकि ये नीचे है तो उधर डिवाइड लगा के लीजिए। इसके नीचे क्या मान लें 1। अब इस भिन्न को करेंगे बाकी को, यहाँ गुणा 2 चला जाएगा ऊपर, 1 नीचे 2 एकन 2, नीचे 1 एकन 1 लिखें या ना लिखें, केवल कितना आया 2। तो हमको पता पड़ा सेक 60 की जो वैल्यू होगी जो अभी तक आपको याद नहीं थी वो कितनी आई है 2। सेक 60 की वैल्यू इस जगह पर आ जाएगी 2। आप कोई सा भी मान बना सकते हैं। अब हमको बताना है कोसेक 30, हमको नहीं याद है कोसेक 30। हमने कहा हमको कोसेक 30 याद नहीं है। कोसेक 30
हमको याद नहीं है और किसी बच्चे को याद नहीं है कोसेक 30 टेबल पलटेगा, सारणी को देखेगा पलटेगा कहाँ लिख रहा है कोसेक 30। तो कोसेक 30 को देखें उल्टा किसका होता है, साइन का, तो हम लिखेंगे 1/sin 30 और एक जैसा है जैसा बटे का निशान आप ऐसे लगा लिया करें, डिवाइड sin 30 1/2। हमको पता है sin 30 का मान 1/2 होता है, नीचे एक भाग की बेन एक, तो 1 गुणा 2 ऊपर 1 नीचे, तो इसका भी मान कितना आया 2। तो हमको पता पड़ा कोसेक 30 2। अब हमको पूरी टेबल याद करने की जरूरत नहीं है, केवल आपको एक लाइन याद करने की जरूरत थी, दूसरी इसकी उल्टी हो गई और अब हर एक मान हम आसानी से निकाल सकते हैं क्योंकि हमको सबका उल्टा पता है और tan क्या होता है cot क्या होता है ये भी पता है। जैसे अब हमने कोसेक 30 का निकाला, अपनी मर्जी से हम आपको बता रहे हैं, लड़के आवाज़ नहीं बाहर निकाल दूंगा। हमने देखा tan 60, हम मान निकालेंगे tan 60। हमको tan, बच्चे कह रहे हैं tan तो होता है cot का उल्टा, cot का भी मान नहीं पता है, लेकिन tan हमको ये पता है कि sin बटे cos, tan क्या होता है sin बटे cos। तो आप यूँ ना सोचो कि क्या लिखेंगे, देखें ऐसे लिखेंगे sin 60 बटे cos 60, जो एंगल तो 60 ही है, sin के साथ भी और cos के साथ भी। sin 60 मान पता है, sin 60 मान लगा रहे हैं √3/2 और अपॉन का जो निशान है बटे का निशान है, इसकी जगह पर हमने हमेशा बताया आप डिवाइड का निशान ऐसे लगा के चले, cos 60 1/2, दोनों के मान पता चले गए, भिन्न करना सभी बच्चे जानते हैं। √3/2 गुणा 2 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे, 2 से 2 कटा गुणा में, ऊपर बचा √3 और नीचे बचा 1, 1 लिखें या ना लिखें, तो हमको पता चला tan 60 की वैल्यू √3, tan 60 √3। ठीक है, तो tan 60 का मान कितना निकला √3। अब हमने देखा, हम पूछ रहे हैं tan 30, सही बच्चे देखें, हमने डाला tan 30। अब tan 30 तो हमें याद नहीं है, तो हम क्या करेंगे sin 30 बटे cos 30। तो हम जानते हैं tan की वैल्यू sin 30 बटे cos 30। एंगल जो होगा वो लेना पड़ेगा बेटा, एंगल यहाँ 45 होगा तो sin 45 बटे cos 45। तो हम तो ये पता है ना tan क्या होता है, tan होता है sin बटे cos। हाँ भाई sin 30 का मान सही बच्चों को पता है, मैंने 2 मान आपको याद करवा चुका हूँ, इन्हीं से सभी मान बनेंगे। sin 30 1/2 डिवाइड cos 30 √3/2 1/2 गुणा 2/√3 और 2 से 2 कट गया, ऊपर बचा 1 और नीचे बचा √3, यानी हमको पता चला tan 30 की वैल्यू 1/√3 हम हर एक मान निकाल सकते हैं और हम एक लंग से नहीं निकाल रहे हैं, अपनी ओर से कहीं से भी कोई भी मान निकाल रहे हैं। ठीक है, हाँ भाई तिवारी, ठीक है कोई बात नहीं, ये वीडियो चालू है, सही बच्चे बारीकी से देखें किस प्रकार मान निकाले जा रहे हैं और आप सभी लोग मेहनत करें, ढंग से पढ़ें और पेपर आप लोगों के 24 फरवरी से चालू हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें सही बच्चे। आप लोगों को टेबल याद करने की ज़रूरत नहीं है, टेबल आप लोग बनाना सीख रहे हैं और ये टेबल हमेशा आप लोगों के काम आएगी जब तक आप पढ़ेंगे, और त्रिकोणमिति जब तक आती रहेगी, और दुनिया की कोई पढ़ाई ऐसी नहीं है जिसमें त्रिकोणमिति ना आए। ठीक है, तो सही बच्चे देखें। तो अब आप लोग देखें ये खाली बनी हुई है, अब cot अभी 0 की और 90 की वैल्यू नहीं निकाली है, तो आप बच्चे सोचेंगे 0 90 की वैल्यू भी देखें, जो इन्फिनिटी भी आता है, कहीं कहीं अनंत भी आता है, तो कैसे निकालेंगे देखें। बस आप लोगों को 2 बात याद रखनी है, साइन की वैल्यू, cos की वैल्यू, और ये आवाज़ नहीं, हमने निकाला tan 90। देखें बेटा tan 90, इधर देखें, वीडियो वाले ढंग से अपनी वीडियो देखें, कोई परेशानी तो नहीं आ रही है। tan 90, अब tan 90 हमको नहीं पता है, तो हम जानते हैं tan होता है sin बटे cos, तो हमने लिखा sin 90 बटे cos 90, sin 90 बटे cos 90। और बेटा sin 90 की वैल्यू हम पहले देखेंगे, तो sin
90 की वैल्यू 1 बटे cos 90 की वैल्यू 0। और ये बहुत बच्चे अब तक नहीं सीखे हैं कि 0 का भाग देते हैं तो बच्चे कह देते हैं 0। ये बहुत बड़ी गलती है। इस बात को आप याद रखना कि नीचे कभी भी 0 होगा तो उसका मान अनंत होता है, यानी अपरिभाषित। आपके मैथ में लिख रहा है अपरिभाषित, यानी इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, इसका आंसर नहीं पता है। हमेशा याद रखेंगे नीचे 0 नहीं होना चाहिए, नीचे 0 आने पर अनंत, और नीचे ऊपर 0 हो, नीचे 1 हो या 2 हो तो इसका मान 0 आता है, याद रखेंगे, कभी भूलेंगे नहीं। नीचे अगर संख्या होगी ऊपर 0 होगा तो उसका उत्तर 0, लेकिन नीचे अगर 0 आया तो अनंत। तो हमने किसका निकाला था, tan 90, तो हमें पता चला tan 90 का मान अनंत या अपरिभाषित लिख सकते हैं आप इसे, अपरिभाषित। ठीक है, अपरिभाषित का मतलब इसका कोई मान नहीं है, पता नहीं है कितना मान है इसका। अपरिभाषित का मतलब ये होता है ज्ञात नहीं किया जा सकता। तो tan 90 अभी जहां से साफ किया, लड़के ध्यान नहीं दे रहा है। अब आप लोग देखें हमने ये कितना बचा है, इसका देखें ये cot 30, देखें पूछूंगा बच्चा सभी से, cot 30 हम cot 30 का निकालने में मान निकालना सिखा रहा हूँ। आप लोगों को बार बार याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अब डायरेक्ट मान निकालेंगे जिसकी जरूरत होगी उसका। हमें जरूरत है cot 30, तो हमको cot नहीं पता है, तो cot हम ये जानते हैं कि cos बटे साइन होता है, यानी cos 30 बटे साइन 30। अब जो cos 30 का मान है वो हमको पता ही है, cos 30 √3 बटे 2, और ये डिवाइड साइन 30 1 बटे 2। अब इसको भिन्न को आप सॉल्व कर सकते हैं, √3 बटे 2 गुणा 2 बटे 1, √2 से √2 कटा, यानी हमें मिला √3। तो हमने किसका मान निकाला है, cot 30, और cot 30 का मान कितना मिला, √3। तो ये भी मान निकाला। अच्छा, अब हम निकालेंगे sec 30, हम मान निकालना चाह रहे हैं sec 30। देखें sec 30, ये बॉक्स खाली है, बहुत से बॉक्स खाली हैं, बाकी मान आप अपने आप निकाल लेंगे। मैंने केवल आपको तरीका सिखाया है कैसे निकालते हैं। sec 30 हमको नहीं याद है, लेकिन sec हम जानते हैं उल्टा किसका होता है, cos का। तो हम इसे लिखेंगे 1 बटे cos 30, 1 बटे यानी डिवाइड cos 30 √3 बटे 2, ये 2 है, ठीक है, √3 बटे 2, √3 बटे 2, और बेटा नीचे 1 मान लें, इसको भिन्न कैसे करेंगे, 2 ऊपर चला जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा। आपके कुछ नहीं कट रहा है तो ऊपर का ऊपर गुणा, नीचे का नीचे गुणा, 2 1 2 और नीचे √3, यानी हमको पता चला किसका मान, sec 30। अभी तक किसी बच्चे को नहीं याद होगा कि sec 30 का मान क्या होता है, 2 बटे √3। sec 30 का मान 2 बटे √3। sec 0 का देखें, sec 0 हमको नहीं पता है sec 0, तो क्या करेंगे, 1 बटे cos 0, 1 बटे cos 0। तो हम 0 का मान निकाल रहे हैं, और sec किसका उल्टा होता है, cos का। 1 बटे, ये लें बटे cos 0 का मान, cos 0 का मान 1, cos 0 का मान 1, और 1 से 1 में डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 1। आपको ये लग रहा होगा ऐसे कैसे लिख लिया, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे ये ले, 1 से 1 क्या बार कट गया, 1 बार। तो sec 0 का मान 1। सभी टेबल पूरी भर रही है, आप लोग सभी जानना किस प्रकार भर रहे हैं। एक एक अक्षर आपको समझाया जा रहा है, ये बार बार नहीं बताया जाएगा। फिर सवाल बहुत ही आसान है, सवाल केवल ऐसे है कि डायरेक्ट वैल्यू लगाएं और आंसर पाएं। जितने भी सवाल हैं 30 45 90, केवल वैल्यू लगानी है, भिन्न बनेगी, उसके बाद आप कैलकुलेशन करनी है, आंसर आ जाएगा। भिन्न सही बच्चे जानते हैं, 2 3 के बच्चे सीखते हैं जोड़ घटा गुणा ही भिन्न, वही भिन्न बनेगी। जैसे यहाँ भी भिन्न बन रही है, जोड़ घटा। अब किसका मान निकालना है, tan 0। पहले tan को कंप्लीट कर लें, देखें tan 0, tan वाली लाइन पूरी करेंगे। tan 0 हमको नहीं पता है क्या होता है tan 0, तो लड़के tan क्या होता है, साइन बटे cos। तो हमने लिखा sin 0 बटे cos 0। साइन 0 की वैल्यू 0 बटे cos 0 की वैल्यू 1, और हमने अभी बताया था 1 का अगर भाग देंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा।
और नीचे 0 होता तो क्या आता, अनंत। तो मैंने निकाला tan 0 का मान 0। चले tan वाली एक लाइन और बची है, ये 45, tan 45 देखते जाए, मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ। tan 45 को लिख सकते हैं sin 45 बटे cos 45, सभी की समझ में आ जाना चाहिए। sin 45 का मान 1/√2 डिवाइड cos 45 का भी 1/√2, और 1/√2 से 1/√2 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 1। इसका मान क्या आएगा, tan 45 का मान। यहाँ तक tan वाली पूरी लाइन भर गई। cot पर आए, cot 0 नहीं याद है तो क्या करेंगे भाई, cos 0 बटे sin 0। बहुत बच्चे कहते हैं पहले कभी साइन लिख लेते हैं कभी cos लिख लेते हैं। tan होगा तो ऊपर sin आएगा, cot होगा तो ऊपर cos आएगा, ये लिख रहा है। cos 0 की वैल्यू 1 बटे sin 0 की वैल्यू 0, और नीचे 0 आ गई तो इसका मान क्या होता है, अनंत। तो हमने इसका मान क्या निकाला, अनंत। अब बेटा किसका मान निकालना है, cot 60। हमको cot 60 का मान नहीं पता है। हाँ भाई, तो क्या करेंगे, ऊपर लिखेंगे cos 60 नीचे sin 60। अब हर एक मान निकाल लेंगे। अब मैं एक पूछूंगा आप लोगों से, ध्यान रखें, इसको बाद एक सब पूछूंगा मैं, अपने बच्चे को उठाऊंगा और बोलेगा क्या है। cos 60 का मान हमने लगाया, cos 60 का मान हमने लगाया 1/2 बटे sin 60 का मान लगाया हमने √3/2। फिर हमने बेटा भिन्न भी सीख लें आप लोग कैसे करते हैं। ये 2 3 के बच्चा करता है, 2 ऊपर √3 नीचे, 2 से 2 कटा तो ऊपर बचा 1 और नीचे बचा √3। तो cot 60 की वैल्यू आ गई 1/√3। अब मैं मान निकलवाऊंगा। हाँ भाई, जवाब देगा बेटा। cot 90, मैं चाह रहा हूँ मान मुझे चाहिए cot 90। हाँ भाई तिवारी, cot 90 क्या लिखूं, sin 90 cos 90। घबरा नहीं, आवाज नहीं करेंगी लड़कियां, बिल्कुल शांत बैठेंगी। cos 90 बटे sin 90, बिल्कुल सही समझा यहाँ तक। cos 90 की वैल्यू बताएगा तिवारी, cos 90 की वैल्यू बिल्कुल 0 अपॉन sin 90 की वैल्यू बताएगा, sin 90 की वैल्यू 1, और अभी भी नीचे 1 आए ऊपर 0 है तो इसका मान क्या आता है, 0। तो हमको पता चला cot जो 90 है उसका मान क्या बना, 0। बिल्कुल तिवारी ने सही बताया, वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है, सही बच्चों का नाम आ रहा है, इसलिए सही जवाब दें। आगे योगेश बोलेगा sec 45 की वैल्यू के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि खाली बॉक्स है sec 45। तो बेटा sec 45 को पहले क्या लिखेंगे, 1/cos 45। आवाज नहीं निकल रही है, चुपट गई क्या आवाज। sec होता है cos का उल्टा, तो ऊपर 1 लिख लेते हैं, नीचे cos। 1 डिवाइड cos 45 का मान ढूंढे, cos 45 1/√2। नीचे इसके 1 मान लें, भिन्न करेंगे तो पहले इसको जो ये √2 ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा बेटा। अब इस भिन्न को करेंगे तो ऊपर का ऊपर गुणा कितना आएगा, √2। नीचे 1 बचा, 1 लिखेंगे √2, यानी हमने sec 45 की वैल्यू निकाली और sec 45 की वैल्यू आई √2। आपको कोई वैल्यू याद करने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी अब, ठीक है। अगला लड़की बोलेगी मीनू, sec 90 बेटा, sec 90। अभी आप लोगों की वीडियो फिर दिखाई जाएगी। हाँ बिल्कुल बेटा, 1/cos 90 ऐसे बोलते हैं बच्चे जल्दी जल्दी, 1/cos 90। cos 90 की वैल्यू बेटा 0। अब क्या आएगा, अनंत अपरिभाषित, क्योंकि बेटा नीचे क्या हुआ है, 0। तो इसका मान कितना आया, sec 90 का मान अनंत। अब बेटा ये लाइन बची है cosec की, 2 3 मान बचे हैं, मैं पूछूंगा। तिवारी सही चल रहा है, लड़कियां सभी सही चल रही है। कशिश बोलेगी बेटा, कशिश cosec 0 के बारे में बात करेंगे अभी, cosec 0। तो बेटा इसे 1/sin 0, बिल्कुल सही बात यहाँ तक, क्योंकि हम जानते हैं cosec किसका उल्टा होता है, sin का। तो 1/sin 0, 1 ज्वाइन के ज्वाइन, और sin 0 की वैल्यू कितनी है, sin 0 की वैल्यू 0, और नीचे 0 आ गया तो इसका उत्तर अनंत। ये आपको बता चुके हैं परिभाषित, बिल्कुल सही। अगला लड़की चंचल, cosec 45 के बारे में बात करेंगे बेटा। तो पहले लिखेंगे इसको
1/sin45। तो कोसेक साइन का उल्टा होता है। 1/sin45 की वैल्यू दिखाई दे रही होगी 1/√2 और इसके नीचे एक मान के भिन्न करेंगे बाकी, तो 1/1 गुणा √2 चला जाएगा ऊपर और एक नीचे। इसका इसमें गुणा करेंगे तो केवल क्या मिला, नीचे एक लिखे या ना लिखे। तो हमने कोसेक 45 की वैल्यू कितनी निकाली, बिल्कुल 2 वैल्यू और बची है, लड़के बोलेंगे। ऐसे सीखते हैं सवाल, रटना कुछ नहीं है कि लिखें भी मतलब की कॉपी भर रहे हैं। बागो ये वाला रिकॉर्डिंग हो रही है, आप घबराएं नहीं, हलक में से आवाज निकालें। कोसेक 60 तो पहले क्या लिखेंगे 1/sin60। 1/sin60 की वैल्यू कहीं दिखाई दे रही है क्या बाबू, दिख रही है sin60 √3/2। √3/2। अब क्या बोलेगा शेर सिंह, रुक जाए अभी पहले इसको पूरा करने दें। 1/1 गुणा 2 ऊपर चला जाएगा √3 नीचे, ऊपर का ऊपर गुणा √2 खाली 2, इसका इसमें गुणा यानी 2/√3। कोसेक 60 2/√3। रुक जाए अभी, शेर सिंह ज़्यादा आगे बोल रहे हैं, शेर सिंह का दिमाग एक्स्ट्रा चल रहा है। ठीक है, अब मैं पूछ रहा हूँ शेर सिंह से कोसेक 90। अब शेर सिंह बोलेगा 1/sin90। बिल्कुल शेर सिंह ने बढ़िया जवाब दिया। 1/sin90 की वैल्यू 1 और 1 से 1 कटेगा कितनी बार, एक बार। तो कोसेक 90 की वैल्यू कितनी निकाली, 1। अब मैंने आप लोगों को केवल टेबल भरना सिखा दिया है और आप कभी जिंदगी में नहीं भूलेंगे कि मान कैसे निकाले जाते हैं। बेटा सभी बच्चे दोबारा सुने, अब आपके सामने पेपर में ये आएगा, देखना सभी बच्चे, वीडियो जारी रखें लगातार। पेपर में आएगा कोसेक 60 प्लस कोसेक 60 प्लस tan60, ये सवाल आ गया। ठीक है, अब आपको ये करना है, तो आप पूरी टेबल को याद नहीं करेंगे, आपको ये देखना है मुझे किसका मान निकालना है, कोसेक 60, और मुझे याद नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, अपने दिमाग में सोचूंगा 1/sin60। तो कोसेक किसका उल्टा होता है, साइन का। तो मैंने 1/sin60 किया, फिर 1/sin60 का मान मैंने देखा, याद था √3/2 और यहाँ 1 माना, ऊपर 2√3 नीचे, तो मुझे मान पता चला कि 2/√3। सब मैंने मान निकाल लिया कोसेक 60 का 2/√3 प्लस, ऐसे मुझे tan60 का भी नहीं याद है, तो sin60/cos60। ठीक है, ऐसे करके tan60 का मान क्या निकाल लेंगे, √3 और इसके नीचे क्या मान लेंगे, 1। अब ये जोड़ की भिन्न कर देंगे, आपका जो आंसर होगा वही उसका आंसर। ठीक है, तो इस प्रकार आप मान निकालना केवल सीखें, और मान निकालना आप सही बच्चों पर आ चुका है। और पूरी एक्सरसाइज खोलेंगे और सभी सवाल सॉल्व करेंगे, क्योंकि इसी बेस पर पूरी एक्सरसाइज है और आप पूरी एक्सरसाइज आसानी से कर सकते हैं। तो सही बच्चे अपनी अपनी एक्सरसाइज 8.2 निकाल लें और 8.2 के सभी सवाल करने का नंबर लगा दें, 1 से लेकर लास्ट तक। कोई परेशानी होगी वो आपको बता दी जाएगी, वैसे आपको कोई परेशानी नहीं आएगी, क्योंकि सभी सवाल आप कर सकते हैं, केवल मान लगाने हैं। ठीक है, तो बेटा सभी सवाल आसानी से सही बच्चे करें।